हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्विज नंबर 3, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या अभी तक मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना रखी है। एक बनाई है क्विज नंबर 1 और क्विज नंबर 2। ये तीसरी वीडियो है उसी सीरीज़ की, क्विज नंबर 3। तो इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो होंगे बैलेंस वाले, मतलब बैलेंस करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करने वाले क्वेश्चन है। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं। आपके समझ लीजिए केमिस्ट्री के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ये बैलेंस करने वाले ज़रूर आते हैं। तो ठीक है, देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है उक्त समीकरण में Na2CO3 प्लस एक्स जो है एक्स लगा है, HCl के साथ एक्स लगा हुआ है, फिर एरो लगा है, रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, ठीक है, 2NaCl बन रहा है प्लस CO2 प्लस H2O में एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। अगर आपका पेपर तो MCQ होगा, ठीक है, तो उसमें आपके इस तरह से रिएक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो एक्स का मान संतुलित करने पर कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए। अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको उसको क्या कर लेना है, संतुलित कर लेना है। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या इस वाली रिएक्शन में देखेंगे। पहले हम लोग केवल इस वाली रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग केवल इस वाली रिएक्शन में बात करेंगे, ये वाली केवल इतनी देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या है कि Na2CO3 प्लस एक्स जो है HCl, इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इस वाले में क्या है, ये देखिए ऐसा है कुछ। ठीक है, अब दोनों के साथ में बात करते हैं। तो ये Na2CO3 है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, वो यहाँ हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो देखिए। ठीक, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में देखिए, दोनों को इस वाली इक्वेशन में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, Na2CO3 तो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, प्लस 2HCl कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर Na2CO3 है तो यहाँ पर Na और Cl लिख दिया है, यानी कि हमने Na के कितने अणु ले लिया, 2, तो Na2 थे, यहाँ भी 2 ले लिए। Cl यहाँ पर कितने हो गए, ये Cl और ये 2, यानी कि 2 Cl हो गए। तो यहाँ Cl कितना था, यहाँ Cl था 1, कुछ है आपको समझ में, यहाँ Cl था 2, यहाँ हो गया Cl 1। भाई Cl यहाँ कितने, Cl ये 2 Cl है, यहाँ Cl है 1। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ हो सकता है इसका मान, एक्स का मान अभी क्या निकलेगा। फिर आगे देखिए, फिर CO2, तो C यहाँ पर कितना था 1, यहाँ पर भी C 1 है। ठीक है, O3 यहाँ था, यहाँ हो गए O2, यानी कि अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब प्लस H2O लिखा है, H2O का मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं और Cl भी 2, यानी बैलेंस वाली इक्वेशन में हमारी क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्स की जगह क्या होगा 2HCl, क्योंकि हाइड्रोजन भी इससे 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो 2HCl हो गया। बाकी इक्वेशन सेम है, H2 सेम बिल्कुल इसी तरह होता है, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को जब बैलेंस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से संतुलित समीकरण कौन सा है। देखिए संतुलित समीकरण कैसे पहचानेंगे, देखिए आपके पास 4 रिएक्शन दे दी गई होंगी, ठीक है, उसमें से आपको देखना संतुलित समीकरण क्या है। तो जिधर में मतलब इधर एरो के इधर और एरो के इधर दोनों इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के अणु इक्वल होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। ठीक है, जैसे इस वाली इक्वेशन में देखिए आप क्या बोल रहा है, इस वाली इक्वेशन में देखिए, इस वाली इक्वेशन में क्या बोल रहा है, देखिए Ag, ठीक है, Ag प्लस HCl इक्वल में क्या बन रहा है, Ag, इधर भी Ag का 1 है, इधर भी Ag 1 है, Cl इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है, इधर H2O लिख दिया, इसने क्या लिख दिया इधर H2O। ठीक है, तो H2 यहाँ कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन केवल 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2, तो यानी कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये बैलेंस नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस वाले में क्या बोल रहा है कि Mg प्लस H2O और Mg और OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं क्या होता है, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर H2O यानी हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2, देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है और हाइड्रोजन भी 2 हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन तो 1 है ना केवल, तो इसलिए ये भी गलत। थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं, और बढ़िया है। थर्ड वाली में देखिए क्या है, थर्ड वाली में क्या है H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के भी 2 हैं, तो यहाँ पर क्या है 2HCl, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। देखिए हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सही है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो फोर्थ वाला भी देख सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाला तो पहले से गलत है, आप देख ही रहे हैं। क्या है इसमें देखिए Na प्लस HCl है, यहाँ NaCl हो गया, ठीक है, Na और Cl 1 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 कर दिए उन्होंने यहाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 था, इसलिए ये गलत है। तो हमारा आंसर सही कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन यही आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको नंबर बढ़ा सकती हैं पेपर में, ठीक है। ये मोस्टली ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसको ढंग से सीख के गए होंगे तो आप इसको करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर जो है मायने रखता है। इसमें क्या करेंगे, देखो Na2SO4 प्लस HCl है, इसमें देखिए NaCl H2SO4 है। तो इसका क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि समीकरण में HCl व NaCl का गुणांक क्या है, ठीक है, गुणांक क्या है। तो इसमें सिंपली इसी में देख लीजिए क्वेश्चन में Na2SO4 प्लस HCl, यहाँ पर क्या है NaCl, ठीक है। Na यहाँ एक लिया गया है और यहाँ Cl भी एक लिया गया, तो यहाँ से चलो Cl तो हमने एक ले लिया, Na भी यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ कितने Na थे, 2 Na थे, प्लस H2SO4, ठीक है। H2 यहाँ से H2 ले लिए गए, 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए गए जबकि एक था, ठीक है, और Cl, ठीक, SO4 तो पूरा पूरा ले लिया गया H2SO4। तो गुणांक बोल रहा कितनी बार में लिया गया, देखिए यहाँ गुणांक क्या था, देखिए यहाँ Na 2 थे, यहाँ कितने लिए गए Na एक, तो यानी कि Na का गुणांक जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक। NaCl का जो गुणांक आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि इनका 2 अणु थे, यहाँ 2 अणु थे, यहाँ एक लिया गया, ठीक है। और SO4 देखिए, सॉरी हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 लिए गए, तो हाइड्रोजन का भी HCl का भी जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इनका गुणांक हम बोल सकते हैं HCl व NaCl का गुणांक 2,2 होगा, ठीक। आगे फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में असंतुलित समीकरण कौन सी, असंतुलित आपको इक्वेशन पहचाननी कौन सी है। तो देखिए असंतुलित इक्वेशन जब भी कहीं बोलेगा तो आपको उसी तरह देखना है, कैसे देखना है, इधर वाली इक्वेशन देखनी प्लस इधर वाली इक्वेशन देखनी, जिधर मौलिक बराबर होंगे इधर भी, जैसे मान ली कैल्शियम है, इधर कैल्शियम अगर एक है तो इधर भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हमारी वो बैलेंस इक्वेशन है, और हमको पहचाननी क्या है, असंतुलित, यानी कि जो हमारी बैलेंस नहीं है वो देखना है हमको। आ जाते हैं पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में हम आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, Ca यानी कैल्शियम प्लस 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पर क्या बनना है, CaCl2, देखिए CaCl2 यानी कि कैल्शियम यहाँ से है और क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो CaCl2 यहाँ तो सही है, प्लस 2H यानी कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, सही है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। फिर आ जाते हैं हम ये सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये यहाँ तक है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक है। इस वाले में क्या कह रहा है, Mg प्लस 2HNO3, और यहाँ बोल रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, यही तो बोल रहा है। तो देखिए Mg के अणु यहाँ कितने हैं, एक है, यहाँ Mg के कितने हैं, यहाँ भी एक है, ठीक है, प्लस 2HNO3, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऐसे निकाला जाता है, 3 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम तो एक है, हो गया, यानी कि यहाँ होल ट्वाइस लिखा है, मतलब ये पूरा आ जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। प्लस हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचा हुआ था ना, तो हाइड्रोजन 2 ये जो यहाँ बचे थे वो हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल दी, तो ये भी जो है हमारी इक्वेशन सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर बैलेंस है, देखिए ये बैलेंस से निकालिए, H2 हाइड्रोजन भी 2 हैं और I2 आयोडीन जिसे बोलते हैं I2 भी 2 हैं, तो क्या बन रहा है, HI बन रहा है, यानी कि HI का मतलब हाइड्रोजन भी एक है और आयोडीन भी एक है। तो यहाँ गलत है क्योंकि यहाँ 2 हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित है, ठीक है। और जो हमको यही तो निकालना था कि असंतुलित है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये यानी कि संतुलित नहीं है, ठीक है। इस वाले में भी देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, H2 प्लस F2 2HF, यानी हाइड्रोजन भी 2 हैं और F भी 2 हैं, तो यहाँ 2HF हो गया, ठीक है। हमको लेकिन निकालना क्या था इसमें, हमको ये निकालना था कि कौन सी असंतुलित है, तो असंतुलित कौन सी असंतुलित है, ये, तो इसका आंसर है ये। इन समीकरण में विकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, तो असंतुलित समीकरण है। आपको एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सॉल्यूशन तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CaCO3 प्लस KNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस K2CO3। इसमें देखिए संतुलित समीकरण आपको पहचाना, उन्होंने एक इक्वेशन लिख दी है, फिर आपको लिखना, आपको देखना कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस करिए, CaCO3 प्लस 3KNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस K2NO3। इसमें आप देख लीजिए जैसे अभी हमने ऊपर बताया था, उसमें आप क्या ये कि बैलेंस नहीं है। देखिए कैसे बैलेंस नहीं है, CaCO3 इधर है, इधर Ca2 हो गया, ठीक, मतलब सॉरी इधर Ca1 हो गया, ठीक है, CaCO3, तो यहाँ CO3 भी 2 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 3KNO3 यानी कि पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम जो है 3K, यहाँ कितने, यहाँ 2 ही हैं K, तो जब पहले नहीं है तो आगे कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता, तो यानी कि ये बैलेंस नहीं है। इसमें देखिए बैलेंस दिखाई गई है, CaCO3 प्लस 2KNO3, यहाँ पर Ca भी जो है 2 एक है, NO3 यानी कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 प्लस K2CO3, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, बाकी और कोई बैलेंस नहीं, तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि C6H1H2O6 प्लस KXO2 एरो 6CO2 प्लस 6H2। इसमें x की वैल्यू निकालनी, जैसा पहला क्वेश्चन था उसी तरह से है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा C6H2O6 प्लस XO2 6CO2 प्लस 6H2O, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर बैलेंस करना है आपको। यहाँ पर कार्बन कितने 6, यहाँ पर भी कार्बन कितने हो गए 6, यहाँ ऑक्सीजन है 6 यहाँ है ऑक्सीजन, और यहाँ भी कितने हो गए 2 छंग 12 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है, 12 ऑक्सीजन। यहाँ केवल कितने थे, यहाँ 6 ऑक्सीजन थे। तो कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, 6 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 हैं और यहाँ 12 हो गए। सॉरी, एक और देखा जाए तो अगर यहाँ एक ये 6 ऑक्सीजन और हैं, 0 6 यानी 6 ऑक्सीजन और हो गए। तो 6 12 और 12 6 18 इधर ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हो गए, देखिए 6 दूनी 12 और 12 6 ये ले 18, ये भाई ये 12 और ये 6 18 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं, इधर केवल 6। तो यानी यहाँ हम कितना लगा सकते हैं, यहाँ कितना लगा सकते हैं 6, एक्स की जगह लगाएंगे 6, तभी तो आएगा 6 दूनी 12 और ये 6 18। ठीक है, तो O2 का गुणांक क्या हो जाएगा 6 यानी कि 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इस इक्वेशन में 2K प्लस 2H2O एरो YKOH प्लस H2 में इस समीकरण में y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या होगा, देखिए 2K प्लस 2H2O YKOH प्लस H2O। ठीक है, तो YKOH प्लस H2O यानी कि कितने हो रहे हैं, देखिए पोटेशियम इधर 2 हैं, इधर पोटेशियम कितने होने चाहिए, 2 ही तो होने चाहिए बस, और क्या है। इधर H2O कितने हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन है 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इधर ऑक्सीजन 1 है, यानी कि हाइड्रोजन इधर 4 है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन अभी 2 ही हुए। तो यहाँ जब यहाँ 2 ही लगाएंगे तभी हो पाएगा, 2 पोटेशियम हो पाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो पाएंगे और 4 हाइड्रोजन हो पाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं KOH का गुणांक जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए PbNO3 का होल टाइस प्लस 2Ki PbI2 प्लस 2KNO3 समीकरण का प्रकार क्या है। संतुलित असंतुलित व्याख्या नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखिए, इसमें इस इक्वेशन में पहले ऐसे ना लगाइएगा, तो इसमें आप देखिएगा पहले कि संतुलित है या असंतुलित है। तो PbNO जिधर जितने इधर मॉलिक्यूल हैं उतने इधर मॉलिक्यूल इधर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए Pb यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ भी Pb 1 है। NO3 का होल टाइस का मतलब, इसका मतलब ये पूरे का होल टाइस, यानी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर आप देखिए 6 ऑक्सीजन है क्या, 3 दूनी 6, हाँ 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है 2 NO। ठीक है 2, फिर यहाँ 2Ki यानी कि पोटेशियम भी 2 हैं और आयोडीन भी 2 हैं। तो पोटेशियम देखिए यहाँ 2 हैं और आयोडीन भी यहाँ देखिए I2 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि Cu प्लस CO2 X हरा पदार्थ। मतलब उनको इतना पता है कि कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर हमें हरा पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा हरा पदार्थ में, यानी कि X समान क्या होगा। तो देखिए Cu प्लस CO2, इन दोनों को एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, क्रिया करा के, जो हमारा कोई पदार्थ बना रही है। तो देखिए ये CO ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 2 कॉपर तो 1 है, लेकिन कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन कितने 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिखा रहा है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर देखिए कॉपर 1 है और कार्बन भी 1 है, कॉपर 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 2 है, CO2 यही हमारा पदार्थ मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं CO3 ऑक्सीजन 3 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर CuO दिखा रहा है, यानी कार्बन को गायब भी कर दिया है, तो ये भी गलत है। ये इक्वेशन हमारी सही है। ठीक है, इस समीकरण में X का मान होगा CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2Ag प्लस वाई और Ag 2s। इसमें देखिए इसका इक्वेशन कैसे, y का मान कैसे निकालेंगे। तो 2Ag यानी कि Ag 2 होने चाहिए, तो हमारे Ag 2 हैं इधर। y की जगह यहाँ s क्या आ गया, ये समझिए। तो देखिए 2Ag प्लस वाई इक्वल टू Ag 2s, यानी कि y का मान क्या होगा s। भाई y का मान पूछा जा रहा था ना आपसे, इस इक्वेशन में पूछा जा रहा था कि y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2Ag, तो Ag 2 तो हो गया इधर y की जगह पर क्या लिखा हुआ s, तो यानी कि y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम s, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं s। बस यही आपसे वैल्यू पूछ रहा था, y इक्वल टू s। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लाऊँ तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।